आजकल न्यूज़ में ऊपर नीचे करो ना, वैसे टीवी वाली न्यूज़ तो मैं देखता ही नहीं, वो मुर्गी बाजार सजा होता है। डिबेट वगैरह में साल हो गई टीवी भी देखे हुए, तो कभी कभार मैच वैच, कोई ज़रूरी मैच आता हो, ज़रूरी जैसे लाइक वर्ल्ड कप वगैरह का सही फाइनल या फुटबॉल वगैरह का सही फाइनल तो वो देख लेता हूँ। तो चक्कर में मैं पड़ता नहीं फालतू। खैर, आजकल वो चल रहा कि हाँ भाई, यहाँ पर कहीं दिल्ली में जंतर मंतर पर तंबू वंबू लगे हुए हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ परिवार के लोग, और अपना जो है मांगे वगैरह अपनी लेके, जो भी उनकी मांगे हैं गवर्नमेंट जानती है, वो खुद भी जानते होंगे, मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बोलना ये है ना कि जो जितना भी मैंने उस चीज़ को जो है पोस्टें वगैरह उसकी देखी हैं, और उसमें जो है कमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें, तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि फालतू का तमाशा है और कुछ नहीं है, करना धरना कुछ है नहीं। और जो नॉर्मली पहलवान हैं, जो गोल्ड के लिए मेहनत कर रहे हैं, गोल्ड के लिए करते हैं सारे, बाकी किस्मत है सिल्वर मिले या ब्रांच मिले, तो वो तो अपनी प्रैक्टिस कर रहा है ना। कोई ओलंपिक की तैयारी कर रहा है, कोई वर्ल्ड कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, कोई नेशनल की तैयारी कर रहा है, कोई स्टेट लेवल की तैयारी कर रहा है। पॉलिटिक्स किसने करनी है भाई? आपने अपना काम करना है, पॉलिटिशियन ने अपना काम करना है। वहां पर आप बैठ गए हो जाके, क्यों बैठ गए हो जाके भाई? बेहतरीन हमारे देश का संविधान है, सर्वोपरि सबको इंसाफ देता है माशाल्लाह। तो अदालतें हैं, कोर्ट है, सीबीआई है, जो भी ताना वाना है न्याय का, तो उस पे जाइए ना आप दरवाजा। फिर एक अच्छा, अगर आप ऐसा करोगे तो फिर आम आदमी क्या सोचेगा? आम आदमी तो यही सोचेगा कि यानी कि इंसाफ है ही नहीं ना। जब इतने मेडलिस्ट को इंसाफ नहीं मिल रहा, ओलंपिक मेडलिस्ट को इंसाफ नहीं मिल रहा, तो फिर आम इंसान को इंसाफ कैसे मिलेगा? तो वो उससे गवर्नमेंट की छवि खराब जाएगी देश के अंदर, फिर दुनिया में गवर्नमेंट की छवि खराब जाएगी। देश विरोधी गतिविधि है एक तरीके से ये, और इनके ऊपर तो गवर्नमेंट को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। मांगे तो वो बात की बात है, आप एक सीधा तरीका है, किसी से आपको शिकायत है उसकी, आप जो है वो पुलिस में रिपोर्ट कराइए। दुनिया भर के थाने हैं, दिल्ली में, हरियाणा में, यूपी में, तो ठीक है। इन कानून तो सबको बराबर देखता है, कोई सांसद हो या मंत्री हो या आम इंसान हो। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई एफआईआर नहीं कर रहा, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए। सीबीआई जो है, अगर गवर्नमेंट समझेगी तो उसे सीबीआई को जो है हैंड ओवर करेगी। और फिर गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई भी थी, उसमें ओपीटी उषा जी थी, तो वो कुछ उसका नतीजा नहीं निकल पाया। अब आपने जो चीजें, जो मांगे आपने पेपर में लिख दी हैं, आप ये चाहते हो कि वही चीजें जो है वो अप्लाई हो। वो एक तरीके से ये वाली थीम हो गई कि बचपन में हम लोग मजाक मजाक में कभी मतलब कह देते थे कि हमारी मांगे पूरी करो, बिना पढ़ाई के पास करो। तो ये वो वाला हिसाब है। अब वो मैंने ये सुना है कि वो गवर्नमेंट ने, फेडरेशन ने ये निकाला है कि आपको जो है लोकल लेवल पे लड़ना पड़ेगा, तब आप क्वालिफाई करोगे। तो अगर आप कैपेबिलिटी नहीं रखते हो तो संन्यास ले लो, दूसरे लोगों को मौका दो। सारी जिंदगी तो नहीं कर सकता ना कोई भी कि जो आप कर रहे हो सारी जिंदगी आप कर ही सकते हो। एज लिमिट होता है। फिर दूसरी, अब आप यहाँ से इस एज में चले जाओगे, ठीक है, जुगाड़ लगा के आप पहुंच गए, वहां पर जो है वो यंग ब्लड आपके सामने होगा, वो आपको पटक देगा, तो फिर यहाँ किसकी बदनामी होगी? इज्जत वाला कोई काम आपने किया है पहले, तो उसको वहां पर बनाए रखो। और रही बात, एक पहलवान का मैंने सुना था, बंदा है वो, नाम मुझे पूनिया करके शायद, तो कह रहा मैं मेडल लौटा दूंगा। भाई क्या फर्क पड़ जाना है किसी ने? भाई देश ने जीता है, अंक तालिका में वो तो चढ़ा ही हुआ है, चाहे आप अपने घर पे रखो, चाहे आप गवर्नमेंट को वापस कर दो। ये तो बेतुकी बात हो गई ना कि हमारी बात मानो वरना हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। टेंट वेंट लगा के बैठे हैं। आती होगी इधर उधर से बेवकूफ पब्लिक भी, लोग आ ही जाते हैं आजकल तो, कोई भी बैठ जाए तो लोग आ ही जाते हैं खाने पीने, बिरयानी वगैरह। बिरयानी तो मिल ही जाती है दिल्ली में अच्छी। अब नहीं अच्छी मिलती होगी अगर वहां पर जंतर मंतर पर, तो शाहीन बाग वगैरह से ले आते होंगे। वहां की बिरयानी मैंने सुना कई साल पहले मशहूर थी। तो ये प्रोपगंडे हैं सारे। और इनका पता है, ये ऐसी बेतुकी मांगों का जो है वो इलाज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, और कोई नहीं। 2 घंटे में ना तंबू होगा, ना डंडा होगा, ना लोग होंगे वहां पे। सब ऐसा लगेगा जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था।
बेतुकी मांगों को तो फिर सख्ती से ही निपटा जाएगा। सिंपल सी बात है। गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट है भाई, गवर्नमेंट से पंगा नहीं लेना चाहिए, अपना सुकून की जिंदगी गुजारनी चाहिए। जीत गए थे, मेडल वेडल, इज्जत थी, टीवी पे आते थे, रियलिटी शो में आते थे, कभी कपिल शर्मा शो में लोग इज्जत करते थे, प्यार करते थे। अब लोग, वही लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और भाजपा, अब किस पार्टी के खिलाफ खड़े हो? भाजपा के खिलाफ? भाजपा का आईटी सेल, ओ हो जलवे हैं उसके। मैं तो फैन हूँ भाजपा के आईटी सेल का। सफेद को अगर वो काला साबित करना चाहे तो वो काला कर देगा साबित, कोई कुछ नहीं कर सकता। बाकी इस मसले पर जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी का जो स्टैंड मैं देख रहा हूँ जिस मसले पे, वो मैं बाद में, फिर किसी ने, वो मुझे मज़ा आ रहा है, वो मैं बाद में जो है वीडियो वगैरह बनाऊंगा किसी टाइम फुर्सत से। वैसे ये भी लंबी हो गई काफ़ी। और यार कुछ लाइक कमेंट कर दिया करो यार, तुम्हारा भाई भी थोड़ा, 2-4 लोग देख लेंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगी। मतलब मरे जा रहे हो अंदर से। जब एक तुमसे एक लाइक नहीं होता, दुनिया भर के बेवकूफ़ों को सुन लेते हो। हमें भी सुन ही लिया करो, बेवकूफ़ी समझ के सुन लो, समझदार समझ के मत सुनो, सुन लिया करो। बाकी अल्लाह हाफिज़। मज़ा आ रहा है जंतर मंतर वाले मसले पे, लंबा ना खींचे, लेकिन है ठीक है, बढ़िया है। और ठीक है, जो भी जिसकी भी मांग मानी जाए, चाहे सांसद जी की चाहे पहलवान की, हमारे लिए तो दोनों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सब बढ़िया लोग हैं, अच्छे हैं, सब बढ़िया चल रहा, सब चंगा है।